नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे 2 के योगासन सेशन में। आज हम अभ्यास करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए आपको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन अपने पैरों के ऊपर लेग्स को फोल्ड करके ऐसे बैठना है। जो शुरू में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप अभ्यास के बाद कंफर्टेबल हो जाएंगे, लेकिन बैठने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तो वज्रासन में बैठ के हमें अपने हाथों के जो थंब और फिंगर्स हैं उनको पहले थंब को ऐसे अंदर की तरफ खींचना है और फिंगर्स को उसके ऊपर, और ऐसे ही दूसरे हाथ से करेंगे हम। और फिर उसको अपने नाभि के एक हाथ को बाएं साइड लगाएंगे और दूसरे को दाएं साइड लगाएंगे। आइए मेरे साथ करते हैं मंडूकासन का अभ्यास। पेट को अंदर खींचते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए नाभि के ऊपर हम दोनों हाथों को लगाएंगे और जितना हो सके उतना झुक जाएंगे। ध्यान दीजिए, शुरू में अगर आपसे यह पूरा नहीं हो पा रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में बिना अभ्यास के हम कोई भी योगासन नहीं कर पाते। तो मैं बता रहा था मंडूकासन की मंडूका का अर्थ होता है मेंढक। ये जो आसन है ये हमारे पेट के सभी बीमारियों के लिए बहुत लाभदायक है। और अगर हम इस आसन के दौरान कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो यह आसन हमें 10 गुना ज़्यादा असर देता है, क्योंकि जब हम मंडूकासन में ऐसे बैठते हैं तो हमारी पैनक्रियाज और डाइजेशन सिस्टम एकदम से सही काम करना शुरू कर देता है। इससे आप गंभीर बीमारियां, जैसे आपको कोई भी पेट की बीमारी या अल्सरेटिव कोलाइटिस इत्यादि है तो इससे भी आप निजात पा सकते हैं। मंडूकासन पेट की बीमारियों के लिए अप्रतिबिंब बताया गया है। इस आसन के अभ्यास से आप पाएंगे कि आपका जो पेट है वो स्वस्थ होने लग जाएगा। जैसा हम जानते हैं 99% बीमारियां हमारे पेट से होकर ही, पेट में गड़बड़ होने के कारण ही होती हैं। तो आज हम अभ्यास करेंगे अपने पेट को स्वस्थ रखने का। आइए मेरे साथ फिर एक बार फिर दोहराइए, जैसे मैं करता हूँ। अपने हाथों को ऐसे लेना है, हम करना है, श्वास को बाहर छोड़ना है और ऐसे लेट जाना है। इसके साथ साथ आप कपालभाति करने का अभ्यास कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। शुरू में अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो घबराएं नहीं, क्योंकि शुरू में हमें इसे करने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसे आप पहले दिन 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट तक कर सकते हैं। इस आसन के अप्रतिम लाभ होते हैं। इस आसन के जैसा ही एक मिलता जुलता आसन है, और यह मैं कहना चाहूँगा कि ये तो बहुत आसान आसन है। इसे अपने बच्चों से ज़रूर करवाइए। वज्रासन में ही बैठे रहें और
वज्रासन में बैठते हुए अपने शरीर को आगे झुकाएंगे और अपने हाथों को ऐसे आगे की तरफ खोल लेंगे। इस आसन को करने का फ़ायदा है कि जो हमारी बैक होती है, कमर, और हमारा पूरा सिस्टम स्ट्रेच हो जाता है। इस आसन में हमारी लेग्स का भी वर्कआउट हो जाता है। जो हमारे घुटने के नीचे प्रेशर पॉइंट होते हैं टांग के पिछले साइड, वो भी दबते हैं और पैरों के प्रेशर पॉइंट्स भी दबते हैं। इस आसन में कई बार नींद भी आ सकती है, तो घबराएं नहीं, आप छोटी मोटी नींद ले सकते हैं। तो इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। अभी जब हमें इस आसन से ऐसे आराम से बैठना है, जब ये आसन करने के बाद हमें अपने पैरों को ऐसे मूव करना है, क्योंकि पैर सुन्न भी पड़ सकते हैं। शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप अपने पैरों को ऐसे हिला सकते हैं। इससे पैरों का ब्लड फ्लो सही से होएगा। तो इसके बाद आप कर सकते हैं बटरफ्लाई आसन, क्योंकि यह भी लेग्स के लिए बहुत अच्छा माना गया है। इसमें आपकी लेग्स की पूरी वर्कआउट हो जाती है और स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। इसको आपने दोनों हाथों से पकड़ना है पैरों को, क्योंकि मैंने तो माइक पकड़ा हुआ है इसलिए मैं एक हाथ से ही पकड़ रहा हूँ। लेकिन आप अभ्यास करते करते ये वाला आसन भी कर सकते हैं।